चलिए इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं चैप्टर डेप्रिसिएशन के अंदर सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल का अगर पेज देख लिया आप तो 5.13 राइट, उसमें का इलस्ट्रेशन 5 है। मशीन आवर मेथड है यहाँ पे, क्लियर है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मशीन आवर हो गया था, ये नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड है, क्लियर। अब मशीन आवर और ये वाला मेथड दोनों सेम है, कैलकुलेशन दोनों के सेम रहेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको देख लो एक बार। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ। और ये ध्यान में आएगा कि पहले वाली मेथड और ये वाली मेथड को दोनों को सेम तरीके से अप्रोच करना है, लॉजिक एकदम सेम है, सिर्फ जो नंबर ऑफ आवर्स या यूनिट्स प्रोड्यूस है ये फ़र्क गिरने वाला है, बाकी कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। चलिए फिर, कितने में परचेस किया? 20 लाख में। कितने साल एस्टिमेटेड लाइफ है? बोले 10 लाख। रेसिडियल वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपए। और मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा आपके लिए, कितना? 1,50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ। पूरी लाइफ में कितना प्रोड्यूस करेगा मशीन आपका? 1,50,000। क्लियर है क्या? एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। तो अभी देखो यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे आपको पूरा लाइफ टाइम दिया है 1 साल से लेके तो 10वें साल तक, और फिर रेंज दिया है पहले साल से तीसरे साल तक 20,000 यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है क्या? मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल के लिए 20,000 यूनिट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। चलो लेट्स स्टार्ट, करें शुरू। यस सर। सो यू हेल्प मी आउट, व्हाट आर द थिंग्स ओवर देयर? वर्किंग नोट 1 में क्या बनाओगे आप लोग? डेप्रिसिएबल अमाउंट। चलिए फिर कैसे निकाला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। तो कितना आया? 20 लाख का असेट था, माइनस कितना किया आपने? 2 लाख। 2 लाख, तो कितना हो गया ये? 18 लाख। डन, एक आंसर आ गया। फिर सेकंड, पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, कैसे निकालोगे? डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। डेप्रिसिएबल अमाउंट कहाँ से निकाला आपने? वर्किंग नोट 1 से लिया, क्लियर है क्या? और डिवाइड बाय कितना किया? 1,50,000, जो कि आपको गिवन है इन द क्वेश्चन, राइट क्या? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। चलो कितना आया पर यूनिट? 12। देखो 18 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 रुपी, 12 पर यूनिट का डेप्रिसिएशन आया क्या? क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं मेन आंसर में। दिस विल बी योर मेन आंसर। क्या हेडिंग दोगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या हेडिंग दोगे? स्टेटमेंट शोइंग एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर है क्या? चलो ईयर्स कहाँ से कहाँ तक है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने वाले हो? क्लियर है क्या यहाँ तक? कैसे कैसे आया देखो, पहले मैं ईयर लिख लो, 1 से 3 है, फिर 4 to 7, 4 to 7, फिर 8 then and 8 to 10, 8 to 10। नंबर ऑफ यूनिट्स पहले 20,000, हाँ 15,000, हाँ 10,000। 10,000। ये ईच ईयर है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ईच ईयर है, बराबर है क्या? डन। चलो फिर कॉलम बी को, मतलब 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? सॉरी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करो,
20,000 यूनिट आप ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईच ईयर में 20 20 20 ऐसा करने वाले हैं। तो हर साल के लिए डेप्रिसिएशन बताओ, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आया? 2,40,000। नेक्स्ट नेक्स्ट कितना आएगा? 15,000 इंटू 12 करो, 1,80,000. 1,80,000। एंड लास्ट वन क्या है? 10,000, 1,20,000. 1,20,000। अब ये हो गया आपका आंसर फॉर द सी एग्जाम्स। यहाँ तक आंसर्स खत्म हो गए। क्लियर है क्या? क्लियर है? इफ दे आस्क यू टू डू अकाउंटिंग 7th एंड 8th ईयर का, चलो इसको एक्सटेंड करते एक बार। होमवर्क या एक्स्ट्रा वर्क थोड़ा कर लो, समझ लो इस बात को, एक्स्ट्रा वर्क। चलो फटाफट। इफ यू आर सपोज टू डू अकाउंटिंग फॉर 8th ईयर, चलो बताओ करके। 8th ईयर के लिए अकाउंटिंग अगर करना है तो कैसा करोगे आप लोग? आया क्या क्वेश्चन ध्यान में? क्वेश्चन समझा क्या बेटा? ये क्वेश्चन समझा आपको? ये क्या करना है समझा है क्या? Yes. No, sir. देखो अगर तुमको बोला जाए कि 8th ईयर का अकाउंटिंग बताओ डेप्रिसिएशन का करके, तो क्या करोगे? पहले तो अभी तक का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना। बात समझ में आई क्या बेटा कि नहीं आई? अब ये मशीन लेके अगर 7 साल हो गए हैं और 8th ईयर का आपको अकाउंटिंग करने बोला गया है, तो क्या क्या करोगे वो स्टेप मैं पिंक कलर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है एवरीबडी? हाँ सर. चलो डी कॉलम ले लो, बताइए नंबर ऑफ ईयर्स कितना यूज हो गया उस रेंज में? 1 2 3 कितने साल? 3 साल। 4 5 6 7 कितने साल? 4 years. यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितना प्रोवाइड किया रहेगा? कैसे करोगे? 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हुआ? 7,20,000. नेक्स्ट इसमें 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 करो कितना हुआ? 7,20,000. 7,20,000. सेम अमाउंट अगेन। तो अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना है? 1 साल से लेके 7वें साल तक का डेप्रिसिएशन, जीटी का बटन दबाओगे तो 14,40,000 आ जाएगा आपके इसमें। हाँ सर. ये डेप्रिसिएशन टिल एंड ऑफ 7th ईयर है क्या? आया बात ध्यान में? समझा क्या बेटा? वही समझा क्या? हाँ सर. चलो फिर, और एक्स्ट्रा वर्किंग नोट क्या आएगा बेटा यहाँ पे? फिर पिंक कलर में लिख लेते हैं। मुझे बताओ तो WDV कितना रहेगा एट द एंड ऑफ 7th ईयर? WDV कितना रहेगा? ओरिजिनल कॉस्ट कितना आपका? 20 लाख है क्या? माइनस अभी तक का डेप्रिसिएशन कर लो, कितना आएगा? ₹5,60,000। क्लियर है क्या? कितना बचा अभी बैलेंस? 5,60,000। क्लियर है क्या? यस। चलो हाँ अकाउंटिंग सर. अकाउंटिंग कर लेते हैं अभी। ये मशीन का अकाउंट और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी ईयर में? 8th ईयर में। हाँ, इन द बुक्स ऑफ वगैरह लिख लेना, अभी अपने को ज़रूरत नहीं इसलिए लिख रहे नहीं है। डेट वेट छोड़ देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना?
5,60,000 क्लियर है क्या? वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ का पिंक वाला, ये ध्यान में आया क्या बेटा? अपन कौन से साल का काउंटिंग कर रहे हैं अभी? 8th ईयर का। 8th ईयर। तो 8th ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा जितना क्लोजिंग था 7th में, हाँ या ना? हाँ सर। वो लिख लिया। फिर बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा इस साल में? जाओ ऊपर टेबल में 1,20,000 है क्या देखो। 1,20,000। फिर 2 मशीन 1,20,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000, इसका हिस्सा खत्म, इसका हिसाब निपट गया, इसको कर दो क्लोज। इधर बताओ कितना बचा बैलेंस? 5,60,000 में से 1,00,000 कितना गया? 20,000, तो 4,40,000 बचा गया। 4,40,000। इस साल का इसका भी हिसाब खत्म। अब कितने साल बचे आपके पास? और 2 साल है क्या? हाँ सर। 9th में क्या होगा? ये वाला आ जाएगा यहाँ पे और डेप्रिसिएशन आ जाएगा फिर से 1,20,000। कितना बचा फिर? 3,20,000। 3,20,000। चलो आगे 10th ईयर में क्या होगा फिर से? 3,20,000 नीचे आएगा, 120 जाएगा, 2,00,000 बचे। 320 बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, 1,20,000 का आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे और 2,00,000 बच जाएगा। अब इसके आगे एसेट यूज होने वाला है क्या? नो। और ये देखो जो बैलेंस बचा है 10th ईयर के एंड में, बैलेंस एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज इक्वल टू योर स्क्रैप वैल्यू। समझा? हाँ सर। तो जितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था क्या पूरा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया अपन? क्लियर है क्या? और एक चीज याद रखना, क्या? थक गया बेटा आज? नहीं सर। नंबर ऑफ आवर्स मेथड में सेम तरीका, यूनिट्स प्रोड्यूस में भी सेम तरीका और माइनिंग वाला भी ऐसा ही रहेगा। क्लियर है क्या? डन। आई होप ये सब चीज़ क्रॉस चेक करके आप लोगों को ध्यान में आ गई होगी, पूरा समझ गया होगा लॉजिक। यस सर। जो पिंक कलर में किया वो एक्स्ट्रा वर्क है। बाई चांस अगर आईसीएआई के एग्जाम्स में पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन था, बाई चांस अगर इसका पूरा पूछ लिया गया तो आपको ये आगे की चीज़ें करनी है, ये जो चीज़ें पिंक कलर में यहाँ पे सॉल्व करके रखी है वो करनी है। क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो डन डना डन। मिलते हैं हाँ। अपन कल। सर एक मिनट नीचे स्क्रॉल करूंगी। हाँ डू वन थिंग नाउ। अब मेरे को एक बात बता दो आप लोगों को,